टाइप 1 ये बता दो, कर लोगे क्या? लिखो टाइप 2, टाइप 2 मोस्ट आईएमपी कर देना, टाइप 2 मोस्ट आईएमपी कर देना। देखो हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो अभी सब पेपर में आ ही जाए, नॉर्मली तो पूछता है वो, ठीक है? तो मोस्ट आईएमपी कर देना। लिखो चक्रवृद्धि ब्याज, लिखो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ब्रैकेट में लिख देना वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। चक्रवृद्धि ब्याज और ब्रैकेट में लिख देना वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक, ब्रैकेट बंद कर देना, ब्रैकेट बंद कर देना। अरे जो पढ़ा वही है, वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। चक्रवृद्धि ब्याज में 3 ब्याज निकालते हो क्या? वो कोई भी हो सकता है, ठीक है? कोमा, कोमा साधारण ब्याज, कोमा साधारण ब्याज, कोमा साधारण ब्याज और कोमा साधारण ब्याज और उनका अंतर, और उनका अंतर। मतलब आपको अंतर पूछे तो भी, आपको साधारण ब्याज पूछे तो भी, ना आपको ये कुछ भी पूछे तो भी, एक सवाल से आंसर लाएंगे। अब ध्यान रखना इन सब को कैसे करोगे, तो देखो 99% तो लग जाएगा फॉर्मूला, तो कोमा घर के नीचे लिख देना, कोमा के ऐसे तीर बना के फॉर्मूला यू लिख देना। सब सवालों के आंसर अपन फॉर्मूले से ले आएंगे, ठीक है? फॉर्मूला ऐसे लिख देना, फॉर्मूला ऐसे लिख देना। देखो पीडीएफ में, जो पीडीएफ आपको भेजेंगे उसमें टाइप 4 लिखा है। अभी अपने पास जो टाइम है उस हिसाब से मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो अलग ऐसे करके बैठ मत जाना, सेम ही है, ठीक है? लिख लो। देखो ये सवाल मैं इसलिए रैंडमली करवा रहा हूं कि कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक रटोगे तो ट्रिक एक जगह तक रुक जाएगी, लेकिन जो आपने पढ़ा वो हर जगह लगेगा। तो ये सवाल कहीं से भी आ जाए, अपने को मतलब नहीं है, ठीक है? लिख लो। सवाल लिख लो।
बताओ क्या आंसर आएगा? पर इससे सरल नहीं मिलेगा भैया, मर जाओगे तो भी नहीं मिलेगा। अरे मतलब एक दिन होगा हम तो मर जाएंगे ना आत्मा बन के, सरल ले आएंगे यूं, तो मर के आत्मा बन के भी इससे सरल नहीं मिलेगा यूं। अरे होगा, हम तो पेपर आउट करके ऐसे ही करवा देंगे तो क्या कर लोगे? अरे सवाल तो लिख दिया आगे। अब देखो, यदि किसी राशि का, तो राशि अपने आप में कितनी है 100%, छोड़ दो उसको। यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से, देखो 12% वार्षिक की दर से मतलब आपको ये नहीं पता कि पैसा साधारण ब्याज पे जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज में भी वार्षिक है, अर्धवार्षिक है कि त्रैमासिक है, तो मैंने सब लिखवा दिया इसलिए। तो आपको एक साल में 12 रुपए मिलते, 12% वार्षिक ब्याज की दर से। देखो हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप मेरे को बताओ हर 6 महीने में कितने रुपए मिलते हैं? तो ले आओगे क्या? और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? तो 6 और 6 में, अरे फॉर्मूला ही लगेगा क्या? कितना आएगा? 12 पॉइंट, ये रहा। तो हर 6 महीने में जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में तो कितने रुपए मिलते? 12.36। और साधारण ब्याज के एक वर्ष का, अब बताओ एक वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिलता? तो 12। और ये तो 12 ही होगा के का अंतर, अब बताओ आपके 12.36 और आपके 12 का अंतर कितना है? 0.36। लेकिन सवाल वाले का कितना है? ये रहा। अरे तुका भी दोनों सेम ही तो है। 0.36% बराबर 36 है। 1% बराबर कितना होगा? 36 बटे 0.36। पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ा दो, 36 से 36 कट गया, 100 का 10,000। तो इससे सरल, अब बताओ आप आत्मा भी बन जाओगे तो इससे सरल बनेगा क्या? नहीं आया? कितनों के नहीं आया? अरे मैं लिखवाऊंगा, लेकिन फिर भी बताओ कितनों के नहीं आया? मैं अलग से पत्ता पे लिखवाऊंगा। अरे मैं तो ये बता रहा हूं कि जिसने वो 2 घंटे, एक तो शुरू से आया हो, ने 2 घंटे अच्छे से पढ़ा हो, उसके लिए ये सरल था। अब मैं ये बता रहा हूं, क्या पढ़ के भी आंसर ला रहे थे एक बार में। अरे सवाल तो छाप दिया क्या? इसको भी छाप देना, आप जो लिखवा रहा हूं उसको। देखो आप मूलधन को कितना मानोगे? 100। अरे ये तो कर लोगे क्या? दूसरा, आप मेरे को बताओ 12% से एक साल का साधारण ब्याज क्या होगा? अरे इसमें तो किसी का डाउट नहीं है क्या? अरे ये तो सब ले आओगे क्या? अरे यहां तक किसी को डाउट? दूसरा ध्यान रखना, अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। अर्धवार्षिक संयोजित, आप मेरे को बताओ एक साल है, 12 रुपए एक साल में मिल रहे, तो 6 महीने में कितने मिलेंगे? 6। अगले 6 महीने में भी कितने मिलेंगे? तो आप 6 और 6 में क्या करोगे? अरे फॉर्मूला ही लगाओगे क्या? अरे फॉर्मूला तो लगा लोगे क्या? ये रहा, साधारण ब्याज 12 मिलता और अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता? 12 पॉइंट। तो इन दोनों का अंतर कितना है? अरे 0.36 ही है क्या? ये तो मेरा है, सवाल वाले का कितना है? तो हम किसका मान निकालते हैं? तो 36 बटे, सबसे पहले क्या करोगे? पॉइंट हटा के, अरे 0 ही बढ़ाओगे क्या? तो मेरे को बताओ 1% का मान कितना आया? अब कुछ न कुछ तो पूछेगा क्या? अभी सवाल में किसका मान पूछा है? कितना आएगा? अब बताओ, इससे सरल है क्या? अरे सरल ही था क्या? मान लो ऐसे कहता तो एक साल का वार्षिक रूप से संयोजित, एक साल का वार्षिक रूप से संयोजित हो तो 12 ही आता। अरे वार्षिक संयोजित तो, और एक साल के साधारण ब्याज और एक साल के
चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होता है? 0। तो वो इसलिए पूछ भी तो नहीं रहा के 1 साल का साधारण ने चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, लेकिन अर्धवार्षिक संयोजित अलग होगा। अरे अभी भी नहीं आया क्या? तो अभी भी कितनों को नहीं आया पहले तो ये बताओ, अभी तो ले आओगे क्या? छाप लो। मत लिखना, मत लिखना, ठीक है? देखो खाली देख लो, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज। अब बताओ 2 साल में 4 पे साधारण ब्याज, पहले साल 4 रुपए, दूसरे साल भी, तो 4 और 4 8, तो साधारण ब्याज मिला। चक्रवृद्धि ब्याज तो 4 और 4 में फॉर्मूला 4 + 4 8, 4 × 4 16, तो 8.16। इन दोनों का अंतर बताओ, इन दोनों का अंतर 0.16। अरे ये रहा, तो मेरा अंतर 0.16% है। सवाल वाले का कितना है? ये हमेशा किसका मान निकालोगे? 1% बराबर, देखो 4 और 2 जीरो क्यों लगा दिए? पॉइंट के, पॉइंट हटा के 2 जीरो पहले ही लगा। 1% बराबर 4 से 16। अब ये 16 से काटो तो 16 दूकी 32, शेषफल कितना आएगा? 8, 16 पंजे 80। 1% बराबर कितना है? 25। किसका मान पूछा है? वह धनराशि ज्ञात करो। तो फॉर्मूला काम आ रहा है क्या? कर लोगे? देखो अब वो जो कहा था कि भारी वाला काम, वो ये रहा। देखो अब फॉर्मूला क्यों रटवाया? वो इसके लिए रटवाया मैंने, जो आपको रटवाया कि 5 5 5 कितना आएगा? 15.7625। तो यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का, मेरे को बताओ साधारण ब्याज कितना होगा? तो 5 5 5 15, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 15.7625। इनका अंतर कितना होगा? तो 0.7625। मेरा इतना है, सवाल वाले का कितना है? 36 ये रहा। तो देखो अगर ये याद नहीं है तो आप भले वो रेशो वाली ट्रिक लगा लो, कि कोई भी लगा लो, सवाल का टाइम बढ़ जाएगा। इससे एक बार में आंसर है। भले ये भी काटना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उससे भी ये सरल है। तो वो रटने वाला समझ जाओगे क्या? छाप लो इस सवाल को, लिख लो। जल्दी लिखना है ना। दिख रहा है? हाँ, मेरी आंखें कमजोर नहीं है। देखो यहां से भी दिख रहा है, इसने लिखा है सर बढ़िया आई हूं, मेरी तरफ से इसने रिप्लाई कर दिया। अरे इतनी भी बड़ी स्क्रीन नहीं है, छोटी सी स्क्रीन है, उसमें भी छोटा छोटा दिख रहा है, तो भी यहां से दिख रहा है मेरे को। मतलब जरूरत नहीं है मेरे को चेक करवाने के लिए आंखें, ठीक है? हाँ ये हो सकता है, ये इसमें इस लाइट में अगर 2 महीने ऐसे पढ़ा दिया वो बिना कैप के, तो जरूर दिखाना पड़ जाएगा डॉक्टर को। ये लाइट खूब सामने आती है। बंद कर देंगे तो यहाँ पे क्लियरिटी नहीं आएगी। ट्राई करके देखो। अरे फर्स्ट ही बटन है, कैसा नहीं कंप्यूटर बंद हो जाए। कंफर्म? फालतू में रिस्क नहीं लेंगे अपन। हाँ क्या पता वीडियो बंद हो जाए। मैं हाँ कल एक्सपेरिमेंट करेंगे अपन, ठीक है? रिस्क नहीं ले सकते, यहाँ पे नहीं ले सकते। हाँ बड़ी मेहनत से तो चल रहा है वो, बीच में ही रुक गया। भी टाइम बहुत कीमती है, मात्र अपने पास 23 मिनट है, तो 23 मिनट में ये टाइप खत्म करना अपने को। 20 मिनट खा गए वो बीच में, तो 10 तो मैं भी खाऊंगा कि 10 के लिए छोड़ दूंगा। वैसे भी देखो वो हिंदी वाले सर लेट आते हैं, नहीं आएंगे वो, नहीं आएंगे वो, आएंगे तो भी बैठेंगे। 3:20 पे छोड़ेंगे अब, ठीक है? इसकी वजह से मैंने 10 मिनट और बढ़ा दिया है, अब 33 मिनट। पहले 23 थे, अब 33 मिनट।
हिंदी में क्या है? हिंदी में बहुत सरल है। हिंदी कठिन है क्या? सरल नहीं है? वही तो सरल है, इसलिए तो पढ़ने आ रहे हैं। मैथ सरल नहीं है क्या? वही तो। अरे अब गुणा भाग तो आपको बचपन से पढ़ रहे हो, पहली क्लास से गुणा भाग कर रहे हो। अब आप नहीं गए स्कूल, वो आपकी गलती है। बाकी मेरे हिसाब, मैं तो मान रहा हूँ कि आप 12वीं तक तो कम से कम स्कूल गए होंगे। कॉलेज की बात अलग है कि कौन से घर वाले देखने आ रहे होंगे। कॉलेज मान लो एक भी दिन नहीं गए, स्कूल तो 12वीं तक तो गए होंगे। उसमें 10वीं तक नहीं, लेकिन गुणे भाग तो किए होंगे क्या? मेरे मैथ्स का सर आता नहीं था, मैथ्स का सर आता नहीं था। तो ट्यूशन लिया होगा। ट्यूशन के पैसे देते नहीं थे, इसलिए कमजोर। वो सब अब देखो मेरी गलती नहीं है, क्या कर सकते हैं। पकड़ो जिन्होंने आपको गवर्नमेंट में पढ़ाई, उनको लो अब लपेटे में। भले प्रिंसिपल बन गया हूँ, आपने पढ़ाई वो कुछ भी नहीं आया यूं। ऊपर चले गए होते। अरे लिख दिया कि ये? हाँ। देखो अब ध्यान रखना, अब अगर आपको शॉर्ट से शॉर्ट में करना है तो मूलधन को तो क्या मानना है? 100। अब साधारण ब्याज हम निकाल ही लेंगे, कैसे? जोड़ जोड़ के, कैसे भी करके। 5 + 5 + 5 कितना आएगा? ये रहा। लेकिन चक्र वृद्धि ब्याज, देखो चक्र वृद्धि ब्याज में हमने पहले से याद रखे, उसमें एक नंबर एक्स्ट्रा याद रखा है। कौन सा? 5, 5 और 5 में फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आएगा? 15.76। तो देखो एक याद कर लेना एक्स्ट्रा, बाकी सब तो आपको याद ही है। इतना एक और एक्स्ट्रा याद कर लो तो जल्दी हो जाएगा। अंतर कितना आएगा? तो 76, 25, लेकिन वो भी पॉइंट में। ये रहा। ये तो मेरा है, सवाल वाले का कितना है? 36 पॉइंट। अरे वो पॉइंट के बाद 6 का कोई मतलब है क्या? 0 का कोई मतलब नहीं है। तो ये रहा। 1% बराबर क्या होगा? तो देखो 36.6 बटे 0.75, तो क्या होगा? तो देखो 36.6, ये तो लिख दिया मैंने, ठीक है। 4 0 ऊपर बढ़ते, मैंने बदले में कितने बढ़ाए? 3 ही बढ़ाए। अरे इतनी कैलकुलेशन तो आप खुद कर लोगे क्या? अरे देख लो एक बार, अरे इतना तो खुद कर लोगे क्या? 4 0 बढ़ते हैं, लेकिन 1 पॉइंट हटा भी तो दिया मैंने, तो कर लोगे क्या? ये अब काटना है, काटो। 5 से काटो, 25 से काटो, कुछ भी काटो, अंदर लाना है। 25 से काट लो, 25 चौक 100 और पीछे का 0। देखो 25 तिया 75, शेषफल 1, 12 में भाग नहीं जाएगा, 0, 125 में कितनी बार जाएगा? ये। फिर 5 से काटू, 5 से 8 पंजे 40, 6 पंजे 30 और एक बार। देखो दूर दूर से भी दिखेगा 6 और 36 तो 61, 6 का गुणा करने पे आ जाएगा क्या? अरे 61 में 6 का गुणा करके देखो तो 6 और 36 आ रहा है क्या? कटेगा, क्योंकि ऑप्शन भी पॉइंट में नहीं है। तो 61 से इसको काटोगे कितना आएगा? 61 से 6। अब 1% का मान कितना है? तो 6 × 8, तो 1% का मान कितना है? तो 100% का मान कितना है? तो सवाल सरल है, काटना आपको आना चाहिए। आप काट लोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो किसी को डाउट लगे तो एक तरीका मैं बता देता हूं। देखो हर बार ये तो करोगे ही कि 0.7625 बटे में जाएगा, कुछ भी कर लो, और ऊपर आप कुछ भी कर लो, 4 0 बढ़ाओगे ही के? बढ़ाओगे। अब देखो ये 7625 आया कहां से? तो वो याद करो, 8000 और 9261 और बीच में क्या था? ये काट के देख लो, ये ऐसा ही कुछ मिलेगा। काटो 25 चौक 100, 2 0, देखो मैंने 25 से काटा था, कितना आया?
300, यही आया। 5 से काटो और इसको 5 से काटो, ये अरे वो जो काटा साइड में, देख लो वो काटा वो वही था कि नंबर 8/61 ही था वहां पे। यहाँ पे क्या हो गया 80/61। अरे तो 80/61 ऊपर से नहीं ले रहा, ये देख लो 8000 वाले नंबर। तो आप याद रखो इसको काट के, ये नंबर है वो हमेशा कैलकुलेशन यही आएगी। तो आप साइड में इसको रफ में सॉल्व कर लो, मैं ये बोल रहा हूं। 25 चौक 100 तो 400 आएगा। 25 से 76 25 को काटो तो देखो, हाँ 3 बार 0 और 5 बार, फिर काटो 80 और 61, वो 8000 और 61 वो ही नंबर आएगा, मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको याद रखो, 80/61 गुणा करना है, जो भी मान दे उसमें गुणा करना है 80/61 का। लेकिन वो 76 25 याद जरूर रखना है, ठीक है, याद आपको रखना है 76 25 को। अरे जल्दी छापना। अरे लिख दिया। अरे अब मेरे को बताओ, अंतर वाला सवाल तो समझ में आ गया क्या? जो आपने पहले पढ़ा, मतलब साधारण ब्याज पढ़ा और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा, दोनों को मिक्स ही तो करना है, तो कर लो। हटा दूं? हाँ, लाइट का बटन कौन सा है? ये वाली बंद कर दो। नहीं पता, इनको भी नहीं पता है। हाँ वही तो, सब बंद हो जाएगा, बोल रहे रिस्क नहीं ले सकते, वही तो। ये तो अभी किया ना, देखो अभी किया वही है, ये तो 4 वाला 8 ना 8.16, ठीक है। अलग वाला ढूंढेंगे अपन, जो आपने कर लिया वो देखो सब वही है। देखो बहुत सारे सवाल है, कोई भी सवाल उठा के देख लो, सब वही मिलेगा। ये रहा, देखो ये रहा। 4 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? देखो 5 और 5 10, 10.25 तो 0.25 किसका? 1000 का 0.25। अरे एक बार पढ़ के देख लो खाली, ये रहा। मैं बता रहा हूं सारे सवाल वही है, पढ़ के देख लो, ये रहा। अरे इसमें अंतर पूछा है तो 1000 का % ही तो निकालना है। अरे निकालोगे, ये पढ़ के देख लो खाली सवाल, ऐसा मत बोलना पढ़ाया नहीं था। अरे कर लोगे क्या? देखो ये रहा, 9% की दर से 2 वर्ष, तो 9 और 9 18, उसको साइड छोड़ दो। 9 और 9 18 और 81, 18.81, तो 0.81% बराबर ये रहा। 1% से ले आना, तो कर लोगे कि सारे? कैलकुलेशन है लास्ट में, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। अरे डाउट हो तो अभी बोल देना। अरे कर लोगे? लिख लो इसको, ये 10वां। दिख रहा है? नहीं दिखे तो मैं बोल रहा हूं, लिखो।
किसी धन का 4% वार्षिक दर से, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है। आंखें बंद के करके रट के मत रखना, इसीलिए लिखवाया है। अंतर अंतर मत पढ़ना, कुछ भी दे उसका मान निकालेंगे। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है। उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? लिख लो, सब सरल है, मैं बता रहा हूं, ठीक है? लिख लो खाली। दस 15 मिनट चलेगा और, ठीक है? फिर से ध्यान रखना कि जब सवाल में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक सब मिक्स हो जाए, हम सवाल हमारे हिसाब से करेंगे। तो बताओ सबसे पहले किसको मानोगे? मूलधन कितना मानोगे? अरे अब मन में मान लेना, जरूरी नहीं है, मैं तो बता रहा हूं कि आप मूलधन को 100 मानोगे। दूसरा, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 110, उसका छोड़ोगे? मेरा बताओ, मेरा 4 और 4 से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज 4 और 4 में क्या करूंगा? अरे मेरा तो फॉर्मूला लगाऊंगा के। तो मेरा 4 और 4 में फॉर्मूला 4 + 4 8, 4 × 4 16, 16 में 100 का भाग। अब बताओ ये इतना ले आओगे सब? मेरा 8.16% है, लेकिन सवाल वाले का कितना है? 102। और ये ले आओगे? अब हम कुछ भी हो जाए, हम किसका मान ज्ञात करेंगे? 1% का। तो 102 इंटू, देखो 100 क्यों कर रहा हूं? अरे मैंने 100 क्यों कर दिया? पॉइंट के। अरे अब ऐसा नहीं है, उसको अच्छे से पॉइंट लगाओ ना, हटाओ ना, दिखाओ, डायरेक्ट हटा दोगे क्या? अरे कर लोगे। अब मुझे 1% का मान लाना है कुछ भी करके, तो पहले तो लाओ, देखो 2 से ही काट लो, 2 से ही काट लो, 51 और 2 से काटो 408। अब देखो 51 और 408, एक बार मैं क्रॉस चेक करूंगा कहीं ये कटता है, वैसे 3 से कट रहा है। 51 किसकी टेबल में आता है? 17 से चेक करो, 17 दूगी 34, 34 घटाओगे 6, 17 चौक 68, 17 से कट रहा है। देखो 17 तिया 51, 17 दूगी 34, शेष पल 6, 17 चौक 68, फिर 3 से भी कटेगा, 3 8 24, फिर 4 से भी कटेगा, तो 25 चौक 100, और ये था 1% का मान कितना है? अब आंखें बंद करके यहां गुणा करके मत आ जाना। क्या पूछा है वो बताओ आगे। उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज, ये तो और सरल है। मुझे बताओ साधारण ब्याज कितना होगा? तो पहले साल कितने रुपए मिले? 4, दूसरे साल भी कितने रुपए मिले? 4, तो कुल कितने मिले? तो 1% बराबर 25/2 है, तो 8% बराबर क्या होगा? 25/2 का गुणा ही तो करना है। 8 × 25/, कितना आएगा? अरे सरल ही है क्या? अरे सरल है। अब मैं बता रहा हूं, परीक्षा में आया तो इतना नहीं लिखना, डायरेक्ट ये 8 का गुणा कर देते। वो आप पे है, आगे की कैलकुलेशन आपकी है, मैं तो पहले वाले से कनेक्ट कर रहा हूं। तो ये सवाल तो सरल ही है क्या? अरे खबर पड़ भी रही है क्या? ऐसा तो नहीं है क्या कि मैं वीडियो ही बना रहा हूं? अरे कर लोगे क्या? देखो फिर से पहली क्लास को याद कर लो। पहली क्लास में जहां परसेंटेज पढ़ा, जहां चुनाव वाले सवाल पढ़े, जहां परीक्षा वाले सवाल पढ़े, सब वही है क्या? अरे यही किया कि सब में? तब आप नहीं आया, वो मेरी गलती भी नहीं है। इधर रहने दो, बच्चे मत दिखाओगे। लास्ट कहां से हो गया? अभी तो अपने पास 12 मिनट है। अरे ये टाइप पूरा भी तो करवाऊंगा क्या?
अब ये सवाल अलग नहीं है क्या? अरे मैं पूछूं, अगर पूछ लेता तो 0.16% का मान निकालता, तो वो रट के मत रखना, मैं ये बता रहा हूं, रट के कुछ भी मत रखना, ठीक है? रट के कुछ भी मत रखना। अरे अब एक एक बटे बटे काटना मत। 8.16% बराबर 102 है, 8 का मान निकालना है, बाकी घर पे जाके करना है, ठीक है? एक एक चीज छापना मत। देखो, अगर आपके वो रिवीजन क्लास जो बोल रहे हो के, तो रिवीजन क्लास ऐसी लगेगी, कुछ भी लिखने नहीं मिलेगा, जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट, तो आप क्लास में बैठोगे उसी के समझ में आएगा के। अब मान लो जिसे ये क्लास पढ़ी नहीं और मैं रिवीजन क्लास लगाऊं और मैं डायरेक्ट 4 8.16 करके कर लूं, उसको समझ में आएगा क्या? कुछ भी नहीं आएगा। तो वो क्लास लेनी जरूरी है। रिवीजन ठीक है, वो तो वही, वो आपके उसमें भी है, रीजनिंग में हम यही करते हैं, जोड़ के न घटा के आंसर ले आएंगे। अब आप बैठे होगे तो आएगा, कभी आपने नहीं ली। आप भी उस वीडियो में कहते लाइक के पहले वाली वीडियो देखे अगर ये 8.16 का आता है खबर नहीं पड़े तो आप सही नहीं बताओगे सर, लाइक कमाएंगे आपकी, लाइक कमाएंगे, अरे वो लाइक कमाएंगे यूट्यूब पे, पैसे थोड़ी मिलते हैं, नहीं भी मेरे क्या है, नहीं चाहिए, वो तो कोचिंग वालों को मिलेंगे, मेरे को थोड़ी मिलेंगे, नहीं चाहिए मेरे को। ये तो वीडियो इसलिए बना रही है, सबूत है, हर बार हम बोलते हैं क्लास में, अब बोल सकते वीडियो परीक्षा में आएगा तो यही आएगा। लिख दिया सबने? अरे अलग सवाल ढूंढ रहे, अलग कुछ मिलेगा तो करेंगे। देखो ये आपको ट्राई करना, ठीक है? पटवारी वाला ये रहा। अब इसमें आपका फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आप बताओ 12.5 में फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो कौन सा तरीका लगाओगे? रेशो वाला। तो रेशो वाला तरीका लगाओ। देखो 12 सही 1/2%, किस में बदलोगे? 1/8। और थोड़ी देर पहले ही तो करके आए थे। 1/8, 8 दिए 9 वापिस मिले, 8 दिए 9 वापिस मिले, कितने मिले? 64। कितना आया? 81। तो ब्याज कितना मिला? 64 से 6 70 और 11, तो 6 और 11 मेरा 17 अनुपात सवाल वाले का कितना है? तो मेरा एक सवाल वाले का कितना है? 30। तो 30 1 अनुपात बराबर 30 है, तो वो पैसा कितना है? 64 इंटू 30। ये रहा 0, 12 का 2 हासिल 1, ये रहा 1, 1920। अब 1920 तो आंसर किसका है? मूलधन। लेकिन पूछा क्या है? साधारण ब्याज बताओ। अब ये कर सकते हो 12.5 और 12.5 25, तो 1920 का 25%, तो 25/100, 25 चौक 100 ने 4 से इसको काटो 16, ये 480। तो ऐसा आंसर ला सकते हो आप परीक्षा में, ठीक है? हाँ। 10 सेकंड लगेंगे। अब देखो ये साधारण ब्याज का मैंने करवा दिया, ठीक है? अरे अलग सवाल मिलेगा तो अपन करेंगे। देखो ये टाइप कल पढ़ेंगे, ठीक है? ये 2 वर्ष का 2 वर्ष का मैंने एक्स्ट्रा में पढ़ा भी दिया है, ये अपन कल पढ़ेंगे। कल इसी टाइप से शुरू करेंगे, ठीक है? देखो ये रहा। देखो अब किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मुझे बताओ 10 और 10 21, 21% बराबर कितना है? 420। 1% बराबर 21 दूकी 42, 20। इसी धन पर इसी दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज। अब बताओ 10 10 10 30, 1% बराबर 20 है, तो 30% बराबर ये आंसर। ये तो कर लोगे क्या? अरे रटने वाला तो नहीं है क्या? कर लोगे?
अरे सही में ही कर लोगे क्या? सर इसको मत मुझे इसके तो ऊपर से जा रहा है। हाँ, पढ़ के देख लो, दे रहा आपको टाइम, जाने नहीं दूंगा, बस पढ़ के देख लो। अरे टाइम हो रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये अलग नहीं है। 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मेरा कितना आएगा? अरे 10-10 तो याद है कि 21% बराबर 420 है। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज, अब 3 वर्ष में क्या है? 10 10 10, तो 30 ही मिलेगा क्या? तो 21% बराबर 420 है, 1% बराबर 21 दूकी 42, 20, 1% बराबर 20 है, तो 30% बराबर कितना होगा? अरे 600 ही होगा क्या? तो कर लोगे क्या? मैं पहले कौन सा अंग्रेजी में बोला था? यही बोला था मैं। देखो अंतर वाला कर ही लोगे, मेरे को भरोसा है। हाँ। अरे एक सवाल एक्स्ट्रा कहीं रुक गया है, वो लेना है। हाँ ये रहा, देखो ये लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, पहले इसको लिख दो, इसको आईएमपी कर देना। ये 27वां, ये रहा, लिख लो इसको। ये 27वां, 27वां। दो सवाल लास्ट पे लिखेंगे, ठीक है, फिर छोड़ देंगे। अरे ये मैं कल टाइप में पढ़ाऊंगा, अगले टाइप में, कल तीसरा टाइप यही रहेगा। मुझे तो ये रहा, किसी धन, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपए है। 2 वर्षों का नहीं है, दूसरे वर्ष का। अब बताओ 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितने का मिलेगा? 21। तो दूसरे साल कितना मिला होगा? तो पहले साल कितना मिला होगा? 10। तो दूसरे साल कितना मिला होगा? 11। 11% बराबर दिया है, 1200 आंसर है। तो सवाल सरल है, लैंग्वेज की वजह से, ठीक है, लिख लो। और किसी के गलती से हो जाए तो वो ये छाप लेना, ऊपर वाला ये रहा। और वो भी गलती से हो जाए तो आप जा सकते हो, लेकिन वो गलती से भी नहीं होगा। वैसे तो ये दोनों नहीं होने वाले, इसीलिए लिखवाया है। वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का, देखो ध्यान रखना, पहले वर्ष का साधारण ब्याज तो 10, दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 10, तीसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 10। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होता है, क्या बढ़ता जाएगा? तो कैसे? तो ध्यान रखना, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखो ये तो सब ले आएंगे 10, क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज समान ही होता है, क्या ले आओगे क्या? अब देखो वो पूछ रहा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब दिक्कत यह है कि डायरेक्ट कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं ये जरूर निकाल सकता हूं 2 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मैं निकाल सकता हूं। कैसे? 10 और 10 में फॉर्मूला कितना आएगा? अब आपको कोई बोल दे कि 2 साल में मैं आपको 21 रुपए दूंगा, लेकिन पहले साल में 10 ही रुपए दूंगा, तो दूसरे साल कितने रुपए दिए? अरे 11 ही आएगा क्या? ये रहा। अरे मतलब पहले वाले को घटाना है, कुल मिला के घटा लोगे क्या? पहले साल 10 मिले, दूसरे साल कितने मिले? ये तो मेरे को मिले, सवाल वाले को कितने मिले? 11% बराबर 132 है, 1% बराबर 132/11। हमको 11 का पहाड़ा आता है, 11 एकम 11, शेषफल 2, 11 दुकी 1% बराबर 22। अब वो क्या पूछता है वो आंसर है। अभी क्या पूछा है? वह धन कितना है, तो वह धन कितना है? अरे 100% ही है क्या? 1200। हाँ तो 1 साल का ही तो निकालना है, दूसरे वाले का 1 साल ही तो है, दूसरा वर्ष मतलब 1 साल ही तो है।
हाँ तो एक का ही तो 11 निकाला है। अरे आपको कहे कि 10वें वर्ष का, तो वो एक साल ही तो है, संख्या में 10 है, वर्ष तो एक ही है कि? तो वैसे दूसरे वर्ष का मतलब 2 का, ये दूसरे वर्ष में कितने रुपए मिले? देखो दूसरा तरीका ये भी है कि 10% तो पैसे हैं, 10 का 10% निकालो 1, लेकिन वो 10 उस साल के भी तो मिलेंगे, तो 10 + 1 11, वो भी कर सकते हो आप। सर में सी आ रहा है 4.80 4.80 कहाँ पे है? अच्छा इस वाले में 5000 का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा 6 माही दे। देखो 4 2 6.08 आया था 6.08। दूसरा है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने में जाएगा, तो 2 2 2। देखो 2 2 और 2 में फॉर्मूला लगाना है। अब ये भारी भी पड़ेगा लेकिन फिर भी लगाएंगे। 2 और 2 4.04 और फिर 2 के साथ फॉर्मूला लगाओ तो 6.04 और प्लस 2 का गुणा करो तो 8 0 8 और 0, ये रहा 0.0808, तो ये आएगा 8021.6, इन दोनों का अंतर तो 6.1208, इसमें तो उसको घटाओ तो 8 0 12 में से 8 घटाओगे तो 4 0, ये रहा। ये परसेंट निकालना है 5000 का, तो हाँ सरल ही है। हाँ 2, ये रहा आंसर ए। इसलिए तो बोला था कि गलती से भी नहीं आएगा, तो जाना नहीं है, कुल मिला के मतलब ये था, जाना नहीं था। ठीक है, ये हो गया ना लास्ट। अरे ये कल पढ़ेंगे अपन, घर पे ही जाना है आपको। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस करना एक बार। अरे नहीं आए तो अलग अलग भी तो निकाल सकते हो क्या? अलग अलग निकाल के आंसर परीक्षा में आ जाए तो लाओगे ही के? ऐसा थोड़ी हर बार ट्रिक लगाओ, अलग से निकाल लो फिर अंतर लाओ। ठीक है, हाँ कल के लिए ध्यान रखना, कल टाइप 3, तो टाइप 3 इसमें कुछ सवाल है वही है, तो नहीं आए तो ट्राई में मतलब ट्राई तो करने हैं, छोड़ देना, कल पढ़ेंगे उसको। ठीक है, हाँ, बस इतनी ही क्लास है, हिंदी की क्लास है।